ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं ओएसपीएफ नेबर स्टेट के बारे में। ठीक है, तो ओएसपीएफ नेबर स्टेट्स की बात करते हैं तो चलते हैं जरा कि जब ओएसपीएफ आपस में नेबरशिप को इस्टेब्लिश करता है तो वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है जो जिनको हम लोग कहते हैं ओएसपीएफ की नेबर स्टेट। जब ओएसपीएफ सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डाउन होती है, फिर इनिट स्टेट, फिर टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग और फुल। तो आखिर में जब फुल स्टेट पे पहुंचता है तभी दोनों के बीच में कंप्लीटली नेबरशिप जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है एक तरह से कहें तो। ठीक है भाई। हाँ, तो उस चीज के लिए हम बात करते हैं कि नेबरशिप को स्टेब्लिश करने में दो राउटर किन किन स्टेट को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी स्टेट होती है, डाउन स्टेट होती है। सबसे पहले डाउन स्टेट होती है, डाउन से वो इनिट में जाता है, इनिट से टू वे, टू वे से एक्सटार्ट, एक्सटार्ट से एक्सचेंज, एक्सचेंज से लोडिंग, लोडिंग लोडिंग के बाद फुल। और जैसे फुल होता है ये पूरा पूरा काम करने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काहे की डाउन स्टेट की। तो जब हमारा राउटर जो होता है, राउटर जब होता है, जैसे ही हम कमांड चलाते हैं राउटिंग की या नो सट कमांड चलाते हैं तो राउटर एक पैकेट जनरेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं हेलो पैकेट। क्या कहते हैं, हेलो पैकेट कहते हैं। तो डाउन स्टेट में नो हेलो सेंड एंड रिसीव, जब कोई इंटरफेस बंद होता है राउटर का, जब कोई इंटरफेस बंद होता है तो ना कोई हेलो जा रहा होता है ना कोई हेलो आ रहा होता है। तो OSPF इज कॉन्फ़िगर्ड बट इंटरफेस इज डाउन। यानी कि डाउन स्टेट कब होगी, जब मेरे राउटर का ये इस इंटरफेस के ऊपर या तो केबल निकली है या फिर इस पर मैंने शट डाउन कमांड चलाई हुई है। ठीक है भाई। अगली स्टेट आती है कि जैसे ही इंटरफेस किसी ने अप किया, जैसे ही किसी ने इंटरफेस को अप किया तो इनिट स्टेट में आ जाता। अब ये इनिट स्टेट क्या होती है उस पर बात करते हैं। तो OSPF कॉन्फ़िगर इंटरफेस सेंडिंग द फर्स्ट हेलो। इनिट स्टेट में क्या होता है, जैसे इंटरफेस अप होता है राउटर जो है अपना पहला हेलो इधर से इधर भेज देता है, पहला हेलो भेज देता है। वो भी किसके फर्स्ट, दैट पैकेट विल नॉट हैविंग एनी नेबर इंफॉर्मेशन फील्ड। यानी कि वो बिना एक्टिव नेबर इंफॉर्मेशन फील्ड के साथ सिंपल पैकेट उसको भेज देता है। जैसे यहां पे बात कर रहा है कि राउटर वन, ठीक है, राउटर वन विल सेंड पैकेट टू नेबर, राउटर आईडी के साथ भेजेगा, अपनी राउटर आईडी भेजेगा और उसके अंदर कोई भी एक्टिव नेबर फील्ड नहीं होगी। ऐसा ही राउटर वन इसको भेजेगा, इसके पास भी कोई एक्टिव नेबर फील्ड नहीं होगी। यानी कि इनिट स्टेट में क्या करते हैं, आपस में केवल हेलो भेजते हैं और अपनी राउटर आईडी आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हमारी दूसरी स्टेट आती है जिसको हम लोग कहते हैं टू वे स्टेट। टू वे स्टेट में क्या होगा, राउटर अपनी क्या है, राउटर अपनी राउटर आईडी किसके थ्रू, आईपी एड्रेस, ये क्या का ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है ओएसपीएफ की। ठीक है, उसको भेजेगा। और ये कैसे भेजेगा ये देखो, राउटर वन भेजेगा एक्टिव नेबर फील्ड के साथ के भाई नेबर तुम्हारा नाम ये है, हेलो, जैसे मैंने कहा आपको हेलो दीपक, तो मैंने क्या कहा पहले हेलो का, पहले मैंने केवल मैं आपको नहीं जानता था तो सिंपल आई से हेलो, हेलो का मतलब इनिट स्टेट। अब मैं टू वे में आ गया, टू वे में मुझे आपका नाम पता चल गया, यानी कि मैंने कहा हेलो दीपक। तो हेलो जो है राउटर और जो ये जो है ANF एक्टिव नेबर फील्ड, मुझे आपका नाम पता है भाई। ठीक है, तो मैंने आपका नाम डाल के ये राउटर इसको भेजेगा और ये राउटर इसको भेजेगा सेम इंफॉर्मेशन। ऐसे ही यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है कि यहाँ पे मैंने 3-4 राउटर लिए हैं तो इनके बीच में कैसे जाएगा, जैसे राउटर वन है, राउटर वन क्या करेगा, अपनी राउटर आईडी डालेगा और इन तीनों राउटर की क्या आईपी एड्रेस, यानी कि एक्टिव नेबर फील्ड में इनकी आईपी एड्रेस डाल के भेजेगा। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। अब अगली चीज आती है मेरे सामने, अरे भाई रुक जा,
ठीक है, अगली स्टेट है 2 वे के बाद मेरे पास एक्स स्टार्ट। इसी स्टेट के बारे में बात करने के लिए मैं इतनी सारी राम कहानी बता रहा हूं कि जो मेरी एक्स स्टार्ट स्टेट होती है, दिस स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म डीआर एंड वीडीआर इलेक्शन। डीआर एंड वीडीआर इलेक्शन कि डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, यानी कि हेलो कौन भेजेगा। दिस स्टेट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मास्टर एंड स्लेव। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या ये कह रहा है, डी आर एंड बी डी आर इलेक्शन हैपन्स ओनली ऑन द लिंक, नॉट फॉर एरिया। यानी कि डी आर और बी डी आर का इलेक्शन जो होता है वो एक लिंक के ऊपर होता है। एक लिंक का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल ये राउटर और इससे जुड़ा हुआ ये राउटर, तो डी आर बी डी आर का इलेक्शन इधर होता है यूं यूं, इस लिंक पे डी आर, एक पोर्ट इसमें डी आर होगा, एक पोर्ट इसमें बी डी आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है मल्टी एक्सेस सेगमेंट का मतलब हो गया लेन। क्या हो गया, लेन हो गया। और एक हो गया मेरे पास ईथरनेट सेगमेंट। तो ईथरनेट यानी कि कहा जाए जो मेरा डी आर बी डी आर इलेक्शन होता है वो सीरियल लिंक के ऊपर, यानी कि पी टू पी लिंक के ऊपर कभी नहीं होता है। पहली चीज याद रखो क्या पी टू पी लिंक के ऊपर डी आर एंड बी डी आर इलेक्शन कभी नहीं होता। ये केवल ईथरनेट सेगमेंट का मतलब हो गया ईथरनेट लिंक के ऊपर, और मल्टी एक्सिस सेगमेंट का मतलब हो गया लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल कनेक्ट करके ये जो लाइन लाइन सी खिंची हुई है ये कुछ एग्जांपल है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मेरे पास ये 5-6 राउटर हैं। क्या है, 5-6 राउटर है, कौन डी आर बी डी आर, तो एक लिंक पे एक डी आर एक बी डी आर एक डी आर एक बी डी आर बनता चला रहा। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, तो चलते हैं जरा देखते हैं अब अगली चीज। ये कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ डी आर एंड बी डी आर। ये हम इतनी देर से कह रहे हैं डी आर बी डी आर, डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, क्या कहानी है ये, व्हाट इज द यूज, क्या यूज है भाई, कि ऐसे ही बस किताब में दिया है पढ़ ले रहे हैं हम तो। ठीक है, डी आर बी डी आर क्या करता है समझो जरा। एक कंडीशन हम लोग 1-2 दिन पहले ही पढ़े थे, स्प्लिट होराइजन। सुमित, सुमित भाई। जी सर, जी सर। हाँ, तो ये लाइन क्या कह रही है, स्प्लिट होराइजन बिन नॉट एडवर्टाइज रिसीव अपडेट द सेम इंटरफेस इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इज यूज प्रिवेंट लूप, प्रिवेंट स्टॉप डेटाबेस फ्लडिंग। ठीक है भाई, ये जो मेरा मैं ये डी आर बी डी आर का इलेक्शन यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये डी आर बी डी आर का इलेक्शन ये इसलिए हो रहा है भैया ताकि मेरे राउटिंग में लूप न बने। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर की बात करते हैं, इस पिक्चर को मैं दूसरे उस पर बनाता हूँ जरा फिर आपको समझाता हूँ, एम एस पेंट। ठीक है भाई, अब OSPF यूज कर रहा हूं मैंने कोई पैकेट लिया, तो समझते हैं डी आर बी डी आर करेगा क्या। एक पैकेट लिया, ठीक है, और इसको नेटवर्क में भेजा। ये मान लो मेरा राउटर 1, ये मेरा राउटर 2, ये मेरा राउटर 3। ठीक है भाई,
तो अब होगा क्या, जैसे इस राउटर ने ये इंफॉर्मेशन जनरेट करी और इस नेटवर्क में भेज दी, तो ये इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास भी जाएगी और इस राउटर के पास भी जाएगी। अब इन सभी पे चल रहा है मेरे राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा, OSPF। कौन सा प्रोटोकॉल, OSPF। OSPF में एक चीज थी जिसको हम लोग कहते थे LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। जैसे इसको ये पैकेट मिला, इस राउटर ने क्या किया, इस राउटर ने ये पैकेट, इसको जैसे रिसीव हुआ, इसके LSA ने ये पैकेट भेज दिया इसको, ये पैकेट भेज दिया इसको, ठीक है, इस राउटर ने भेज दिया इसको। सुनना बात, अब जैसे इस राउटर को ये लगा, तो यही पैकेट इस राउटर ने क्या किया, वापस भेज दिया इसको, फिर ये भेज दिया इसने, फिर इसको, इसने भेज दिया इसको, इसने भेज दिया इसको, इसने भेज दिया इसको, और अब ये क्या बनने लग गया भाई दीपक, याद करो, लूप। ये क्या बनने लग गया, लूप। यानी कि स्प्लिट होराइजन। स्प्लिट होराइजन एक टेक्नोलॉजी होती है, जैसे स्विच में हमारी होती थी कौन सी, STP। स्विच में लूप को कौन रोकता था, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ऐसे ही राउटर में, ऐसे ही अगर राउटिंग की बात करता हूं, तो राउटिंग में क्या होता है, स्प्लिट होराइजन होता है। ये क्या होता है, स्प्लिट होराइजन। तो स्प्लिट होराइजन क्या करता है कि भेजी हुई इंफॉर्मेशन को वापस उसी इंटरफेस पे नहीं आने देती है, ठीक है भाई। स्प्लिट होराइजन उसको वापस उसी पर नहीं आने देती है। तो ये DRBDR होता क्या है, DRBDR में अब बात आती है कि ये जो स्प्लिट होराइजन के लिए, यानी कि हम लोग ये DRBDR इलेक्शन करवा क्यों रहे, ताकि हमारे नेटवर्क में लूप न बने। क्या ना बने, लूप न बने, टू प्रिवेंट डेटाबेस फ्लडिंग। डेटाबेस फ्लडिंग का मतलब यहां पे एक तरह से लूप से ही है। कैसे है, लूप। कैसा लूप, राउटर पे बनता है राउटिंग लूप। क्या है, राउटिंग लूप। तो टू प्रिवेंट डेटाबेस फ्लडिंग वी हैव दिस इलेक्शन DRBDR इन द सेगमेंट। यानी कि मेरे राउटर की भेजी हुई इंफॉर्मेशन वापस उसी को न मिले, इस चीज को रोकने के लिए OSPF के अंदर मेरा DR और BDR का इलेक्शन होता है। क्या, DR एंड BDR का इलेक्शन होता है। DR को हम लोग कहते हैं डेजिग्नेटेड राउटर, और BDR का मतलब होता है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो ये बात कर रहा है कि ओनली इन ए सेगमेंट ओनली वन DR। अगर मान लीजिए सेगमेंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये मान लो मेरा एक नेटवर्क है, एक स्विच, सुनना मेरी बात, अब एक स्विच है, इस स्विच पर मेरे 3 राउटर कनेक्ट है, सुनना मेरी बात, इधर 3 राउटर कनेक्ट है। तो 3 राउटर में ये तीनों DR नहीं बन सकते, केवल एक DR बनेगा, दूसरा VDR बन सकता है, एक ही DR बन सकता है, और एक ही BDR बन सकता है एक ही सेगमेंट में। अगर एक ही लिंक है, जैसे मान लो एक राउटर को मैंने दूसरे ईथरनेट से, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक राउटर से दूसरे राउटर को ईथरनेट से जोड़ा है, तो एक इसमें बनेगा DR और दूसरा बनेगा BDR। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि एक लेन सेगमेंट के अंदर स्विच से मान लो मेरे 6-7 राउटर कनेक्ट हैं, कितने, 6-7 राउटर कनेक्ट हैं, तो उसमें एक ही DR होगा, एक BDR होगा, और जो बचे हुए सभी राउटर क्या होंगे, DR अदर। क्या होंगे, DR अदर। तो ये कह रहा है ओनली वन राउटर, एक सेगमेंट में एक ही DR हो सकता है। DR विल हैविंग द एडजेंसी विद द अदर राउटर्स। तो DR ही और राउटर्स के साथ, जैसे ठीक है, सभी के साथ नेबरशिप स्टेब्लिश रखेगा। BDR की बात करते हैं, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर होता है, एक सेगमेंट के अंदर एक ही BDR होता है। BDR will be having the full adjacency with all routers।
ठीक है। तीसरा होता है DR अदर। तीसरे टाइप के राउटर होते हैं हमारे DR अदर। तो DR अदर की बात करते हैं तो DR अदर रिमेनिंग राउटर्स सेगमेंट विल बी DR अदर। बचे हुए DR BDR को छोड़ के जो राउटर बचे हुए होते हैं वो हमारे होते हैं DR अदर्स। ठीक है भाई। तो ये हमारे नेबर से मतलब कहा जाए तो DR BDR की बात हो गई। अब DR BDR की बात होती है तो OSPF यूज टू मल्टीकास्ट एड्रेस। याद करो हम लोगों ने जब सेशन शुरू किया था तो मैंने बताया था कि OSPF जो होता है दो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, एक 224.0.0.5 और 224.0.0.6। अब ये बात आती है कि ये कहाँ यूज होते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है DR विल बी लिसनिंग। DR जो यूज करता है वो 225 और जो BDR यूज करता है वो 224.0.0.6 यूज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है कि जैसे मान लो कि DR राउटर है, इस एक ही लेन सेगमेंट है। ये लेन सेगमेंट का मतलब ये मेरा स्विच है और स्विच से मेरे ये वाले 1 2 3 4 5 राउटर कनेक्ट है। सुनना बात, ये 5 राउटर कनेक्ट है। तो इसमें एक DR है, ये वाला DR है, ये वाला BDR है और ये तीनों DR अदर है। ये तीनों DR अदर है। ठीक। तो ये जो इंफॉर्मेशन भेजेगा DR इंफॉर्मेशन किससे 22005 से भेजेगा और ये जो सभी BDR हैं 224 से तो सभी के सभी रिसीव करेंगे। ठीक है। तो ये चीज हो गई। और क्या राउटर्स में ये इलेक्शन कैसे होता है DR और BDR का। तो ये इलेक्शन होता है प्रायोरिटी के बेस पे। हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी वो बनेगा DR, वो राउटर क्या बनेगा DR बनेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला। तो ये जो प्रायोरिटी होती है राउटर के अंदर DR BDR के लिए वो होती है 0 से लेके 255 तक। 0 से लेके 255 तक की प्रायोरिटी का कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये कह रहा इफ बी सेट प्रायोरिटी 0 सो इट विल नेवर बी ए पार्ट ऑफ इलेक्शन। अगर आपने 0 किसी की सिलेक्ट कर दी तो वो इलेक्शन में रहेगा ही नहीं। इफ द प्रायोरिटी इज टाई, प्रायोरिटी अगर टाई हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल एक राउटर था जिसकी प्रायोरिटी 1 थी, दूसरे राउटर की भी मैंने मेरी प्रायोरिटी 1 कर दी, तो ये कंडीशन क्या हो गई टाई हो गई। अगर कभी प्रायोरिटी टाई हो जाती है तो हाईएस्ट राउटर आईडी वाला राउटर ही विन होगा उसमें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों राउटर पे आईपी एड्रेस भी सेम ही हो। तो जिसकी हायर आईपी एड्रेस होगी वो मेरा राउटर क्या बन जाएगा DR। क्या बनेगा DR बनेगा। तो चलो देखते हैं DR BDR का इलेक्शन कैसे होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं जरा DR BDR देखते हैं कहां दिखते हैं मुझे। इसी पिक्चर पे इनेबल सो IP OSPF नेवर। जैसे ही मैंने सो IP OSPF नेवर कमांड चलाई तो DR BDR तो नहीं दिखा रहा इधर। डेटाबेस पैकेट ट्रेसर में दिखेगा क्या सो IP OSPF डेटाबेस। ओके एक सेकंड गाइस। यही हुआ ना। तो मैंने एक लाइन इधर हम लोग जब ये डिस्कस कर रहे थे तो एक लाइन डिस्कस हुई है हमारे पास
OSPF का ये देखने के लिए कि DR कौन है, BDR कौन है, या फिर कैसे सिलेक्ट करवाएंगे DR और BDR को। तो मैं थोड़ा सा इस पर इधर चलता हूं। और किधर गया? थोड़ा सा इधर और हाँ, ये रही लाइन कि DR BDR इलेक्शन केवल और केवल काय में होता है मेरे, या तो ईथरनेट सेगमेंट पे होगा या फिर मल्टी मतलब एक लेन के अंदर होगा। तो चलो इसके लिए मैं एक थोड़ी छोटी सी लैब जनरेट करता हूं, फिर हम लोग देखते हैं जरा। ठीक है, तो लैब बनाता हूं मैं। ओके, इसको हटाता हूं, इसका तो काम खत्म। यही ले लेता हूँ। ठीक है, सभी पे IP एड्रेस देता हूं और OSPF कॉन्फ़िगर करता हूं, फिर देखते हैं जरा। अरे यार, बड़ा ही इनेबल कॉन्फिटी इंटरफेस गीग 0x0x0 IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 नो सेट। ठीक है, ROUTER राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.0.0 255.0.0.0 एरिया 0 कंट्रोल ZWR। इस राउटर पे मैंने IP एड्रेस भी दे दिया और राउटिंग भी कर दी साथ के साथ। अब इस वाले पे आ जाता हूं, गीग 0x0x0 तीनों पे गीग 0x0x0 ही है। नो इनेबल कॉन्फिटी, ठीक है, कॉन्फिटी इंटरफेस गीग 0x0x0 IP एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0 नो सेट। और राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.0.0 255.0.0.0 AREA एरिया 1 है ना, एरिया 0, एरिया 0 ही लिया था ना पिछले वाले पे। हाँ, एरिया 0 जैसे ही लिया मैंने, नेबरशिप मिल गई उसको इस वाले राउटर पे। अब चलता हूं इस पे, नो इनेबल कॉन्फिटी इंटरफेस गीग 0x0x0 IP एड्रेस 10.0.0.3 255.0.0.0 नो सेट। ROUTER राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.0. यार जैसे पोर्ट, इसको नेबरशिप क्यों नहीं मिली, मिल गई।
नो enable config interface gig 0x0x0 IP address 10.0.0.4 255 ठीक है। अब देखते हैं जरा, हम लोग बात कर रहे थे डीआर और बीडीआर की, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते और अब देखते हैं डीआर बीडीआर अब शो करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने सभी राउटर्स यानी कि कंडीशन थी कि डीआर और बीडीआर का जो इलेक्शन होता है वो केवल लेन सेगमेंट, यानी कि केवल और केवल लेन सेगमेंट का मतलब एक स्विच लगा होगा उससे बहुत सारे राउटर कनेक्ट हो, या फिर ईथर राउटर से राउटर वो भी ईथरनेट केबल से कनेक्ट होगा तभी केवल वो दिखाएगा, नहीं तो दिखाएगा नहीं भाई कि डीआर और बीडीआर का इलेक्शन। तो चलते हैं सो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो देखो सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, सो आईपी ओएसपीएफ नेबर में जब मैं यहाँ पे गया तो मुझे दिखा रहा है कि एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.2 जो कि मेरा क्या है फुल स्टेट में है, और वो क्या है बीडीआर, क्या है बीडीआर है जिसका आईपी एड्रेस ये है। एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.3 वो मेरे टू वे स्टेट के अंदर है, और वो क्या है डीआर अदर। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसकी आईपी एड्रेस हायर होगी बाय डिफॉल्ट, जिसकी आईपी एड्रेस हायर है वो मेरा क्या बन गया भैया डीआर बना बैठा है, यानी कि दिस माई राउटर इज द डीआर, ये मेरा राउटर क्या है डीआर बना बैठा है। देखो बता रहा है ये सेम कमांड में रन इधर करता हूं सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो देखो इधर दिखा रहा है, ठीक है। ये राउटर केवल उनके बारे में बता रहा है जो डीआर अदर पे है, कौन कौन से 10.0.1 2 मतलब 3 और 2 क्या बना हुआ है बीडीआर बना हुआ है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डीआर है, तो इसके लिए कमांड है सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस गीग 0x0x0, और इस पे जाता हूं तो देखो गीग 0x0x0 पे गया, इसने मुझे पूरी चीज बताई, पहले आईपी एड्रेस क्या है ये क्या है और वो क्या है। तो इसने मुझे अब यहाँ पे एक चीज बताई, ट्रांजिट डिले इज 1 सेकेंड, और स्टेट स्टेट क्या है इसकी डीआर, और बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी इसने कितनी ले रखी है 1, प्रायोरिटी कितनी ले रखी है 1 ले रखी है, ठीक है भाई प्रायोरिटी कितनी है 1 है। और देखो हेलो इंटरवल डेड इंटरवल ये सारी चीजें इधर दी हुई हैं, ठीक है भाई इतनी चीज तो पता चली। डीआर बीडीआर का इलेक्शन हमेशा ईथरनेट लिंक के ऊपर ही होता है। सो आईपी ओएसपीएफ नेवर कमांड चलाई आपने, तो नेवर के बारे में बताया और कौन वो नेवर किस स्टेट में है और वो सब सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कॉन्फटी, मैं चाहता हूँ ये वाला राउटर मेरा डीआर बने जिसकी आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है, ठीक है। तो कमांड है ये आईपी ओएसपीएफ, नहीं इंटरफेस पे चलेगी ये कमांड, इंटरफेस गीग 0x0x0 आईपी ओएसपीएफ क्वेश्चन मार्क लगा के हेल्प ले लो भैया, प्रायोरिटी का ऑप्शन है कहीं यहाँ पे, प्रायोरिटी हेलो दीपक सुमित, प्रायोरिटी प्रायोरिटी कितने से कितने तक ले सकते हो 0 से 255। हाँ
फॉर एग्जाम्पल आई टेक द प्रायोरिटी 10, ठीक है, नो सेट करता हूं, कंट्रोल जेड, सो आईपी ओएसपीएफ नेवर, ठीक है। देखो भाई अब इसने क्या कर, अभी भी देखो, एक सेकेंड, अभी भी ये ही है डी आर। चलो देखता हूं जरा, सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस गीग 0x0x0, ओ सॉरी, और अभी ये काय में चला गया, अब तो ये डी आर अदर में चला गया भाई, प्रायोरिटी 10 होते ही। मुझे क्या करना है, अरे प्रभु, ठीक है, प्रायोरिटी सेट करता हूं यदि, ठीक है, मैंने प्रायोरिटी तो इसकी हाई करी। चलो देखता हूं, फिर एक बार में इसकी प्रायोरिटी इस बार में थोड़ी सी और हाई कर देता हूं। सो कॉन्फिटी इंटरफेस, और प्रायोरिटी वाला कमांड मेरा था ये, मैं कर देता हूं 100, प्रायोरिटी इसकी 100 कर देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं जरा, WR करता हूं, सो आईपी ओएसपीएफ नेवर, एक बार इस राउटर को रिबूट करके देखता हूं मैं जरा, और एक बार इसको रिबूट करके देखता हूं, फिर देखते हैं जरा। बस इसी लैब के साथ खत्म कर देंगे अभी, बस इनेबल सो आईपी ओएसपीएफ नेवर, ओ तेरी, अच्छा अभी पोर्ट अप नहीं हुआ है, पोर्ट अप होते ही देखते हैं। मुझे लगा मैंने कि पिछली कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं थी, मैंने राउटर बूट कर दिया। देश से अपना, ठीक है, नेवर से पैक्स चेंज, और इस बार देखो जिसके पास आईपी एड्रेस थी 10.0.0.4, जो कि कुछ देर पहले अपने आप को क्या कह रहा था, डीआर कह रहा था, अब वो काय में चला गया, डीआर अदर में। ठीक है, और इसको देखते हैं जरा, ये राउटर काय में चला गया मेरा,
सो आईपी OSPF इंटरफेस गीग 0x0x0 और जिसकी प्रायोरिटी मैंने 100 करी है, ये भी मेरे काय में DR अदर में चला गया। तो यानी कि ये जो राउटर कौन सा वाला है जो अभी मेरा चेंज हुआ है अभी 2, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी चेक करते हैं जिसके पास IP एड्रेस ये है 2। इनेबल सो IP OSPF नेबर ठीक है। तो इस तरह से DR BDR का इलेक्शन होता है ताकि मेरे नेटवर्क में राउटिंग लूप न बन सके, ठीक है। तो दिस इज द DR BDR इलेक्शन। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे OSPF V6 और कुछ थ्योरी और है। OSPF V3 यानी कि IP वर्जन 6 के साथ OSPF कैसे करेंगे, ठीक है भाई। ओके सुमित, जी सर। हाँ ठीक है चलो।